Good morning, children. Today we will start next part of your chapter 12, our agriculture. Okay, and today's topic is cash crop. हमने पहले फूड क्रॉप्स पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, और आज हम कैश क्रॉप पढ़ेंगे. ठीक है. द मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स, कॉटन, टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड स्पाइसेस. हमारी जो कैश क्रॉप है मेन वो है शुगर केन मतलब गन्ना, जूट, ऑयल सीड मतलब जो बीज होते हैं तेल वाले, कॉटन मीन्स समझते हैं आप कॉटन सूत, टी मीन्स चाय, कॉफ़ी, कोकोनट नारियल और स्पाइसेस मीन्स मसाले. दीज कैश क्रॉप्स not only provide raw material for industries but also earn foreign exchange for the country. These cash crops, ये जो कैश क्रॉप है, not only provide raw material मतलब ये सिर्फ कच्चा माल, रॉ मटेरियल में मतलब कच्चा माल ही नहीं प्रोवाइड करती हैं किसको, इंडस्ट्रीज़ को यानी कि उद्योगों को, बट ऑल्सो अर्न, लेकिन ये फॉरेनर एक्सचेंज से पैसा भी कमाती हैं देश के लिए. ठीक है. वैन एक्सपोर्टेड, जब इनको एक्सपोर्ट किया जाता है यानी कि दूसरे देशों में भेजा जाता है. शुगर केन फ्रॉम विच शुगर एंड जॉगरी आर मेड. शुगर केन जो गन्ना है उससे शुगर बनती है, और जैगरी मीन्स गुड़ बनता है. ठीक है. इज़ ग्रोन मोस्टली इन उत्तर प्रदेश. ये मोस्टली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में होते हैं. तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में होते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. और इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. किसका? शुगर केन का, गन्ने का. कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स. सूट जो है, कॉटन जो है कपड़ा बनाने के काम आता है. इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये इन जगहों पर उगता है. बेवरेज क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफ़ी. बेवरेज क्रॉप्स जो है हमारी वो चाय और कॉफ़ी हैं. आर ग्रोन ऑन प्लांटेशंस, जो कि उगती हैं प्लांटेशन से. इंडिया इज़ द वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. और चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, सबसे आगे है चाय के उत्पादन में. टी ग्रोन मेनली इन द हिली एरियाज ऑफ आसाम. आसाम के जो हिली एरियाज़ है यानी कि जो पहाड़ वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर ये उगाई जाती है. वेस्ट बंगाल एंड द नीलगिरीज ऑफ साउथ इंडिया. और वेस्ट बंगाल की जो नीलगिरीज की पहाड़ियाँ हैं और जो साउथ इंडिया में जो नीलगिरी है वहाँ पर ये उगाई जाती है. कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. और कॉफ़ी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में उगाई जाती है. जूट इज़ आल्सो अ फाइबर क्रॉप. जूट भी एक हमारी फाइबर क्रॉप है. गनी बैग, सैक, क्लोथ्स एंड कारपेट्स आर मेड फ्रॉम जूट. बैग बनाए जाते हैं, गनी बैग बनाए जाते हैं, सैक मतलब बोरे बनाए जाते हैं, इससे जूट से कारपेट्स बनाए जाते हैं. वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट. और वेस्ट बंगाल में जूट जो है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन बिहार में भी होता है, उड़ीसा और आसाम में भी. जूट इज़ आल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया. सुनहरा जो फाइबर है वो कहा जाता है किसको, जूट को. इंडिया का सोना कहा जाता है कपड़ों में. ठीक है. बिकॉज द जूट टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज अर्न द हाईएस्ट फॉरेनर एक्सचेंज फॉर आवर कंट्री. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है जूट हमारे देश से, और बहुत अच्छी फॉरेन जो पैसा है वो इससे देश में आता है. Our total agricultural production has increased many times since independence. हमारा जो एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है, उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है आज़ादी से अब तक. दिस इज़ ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर. और इसके क्या कारण हैं? पहला है मोर एरियाज़ हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इरीगेशन. ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में अब इरीगेशन और ये सिंचाई हो रही है, पानी पहुँच पा रहा है. सेकेंड है यूज़ ऑफ मैनुअर एंड फर्टिलाइज़र. खादों का और फर्टिलाइज़र जो है हमारे उपजाऊ जो बनाते हैं उनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है.
यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स, अब ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है और जो मॉडर्न कई ऐसी मशीनें हैं जिनसे खेती करना आसान हो गया उनका यूज़ हो रहा है, इससे पैदावार बढ़ी है। एंड फोर्थ इज़ यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, अच्छे प्रकार के सीड्स जो बीज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे जो है खेतों की पैदावार बढ़ गई है और देश ने तरक्की कर ली है। कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। ओके बेटा, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर।